नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। सीएम योगी ने एक बार फिर हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन पर यूपी में रोक लगी है, कोई भी संस्था हलाल सर्टिफिकेट लगाकर अपनी चीजें नहीं बेच पाएंगी। सीएम योगी ने कहा कि सामान खरीदते समय हलाल सर्टिफिकेट जरूर चेक करें और इसके नाम पर साजिश भी चल रही है। हलाल के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए होता है। रिपोर्ट देखिए। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर फिर यूपी की सियासत गर्मा गई है। आरएसएस के कार्यक्रम में सीएम योगी ने लोगों को फिर आगाह किया कि वो कोई भी सामान खरीदते वक्त ये जरूर देखें कि उस पर हलाल सर्टिफिकेट न हो। उन्होंने साफ किया कि इस पैसे का दुरुपयोग आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारतीय उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हलाल के नाम पर एक फूटी कौड़ी न दें, सारा का सारा पैसा आपके खिलाफ जाने वाला है। कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया सिलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं 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 एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है। यही नहीं, सीएम योगी ने बलरामपुर से गिरफ्तार धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह शख्स धन मंत्र के नाम पर हिंदू बालिकाओं का रेट तय करता था। इसमें फॉरवर्ड, बैकवर्ड और दलित समाज की बालिकाओं के लिए अलग अलग दरें थी। छांगुर को विदेश से फंड नहीं मिल रहा था, बल्कि देश में ही हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर वसूले जा रहे पैसों से उसकी गतिविधियां चल रही थी। सीएम योगी ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर करीब 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए थे। इन पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों में हुआ। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के षड्यंत्रों को आपने देखा होगा। किस रूप में वह व्यक्ति कालनेमी बनकर के उस पूरे क्षेत्र में षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा था। नाम उसका, जब कार्रवाई हो रही थी और हम लोगों ने लगभग 3 वर्षों से अपनी टीम को बिठाया हुआ था अलग अलग जगह की, भाई देखो इसकी गतिविधि को वॉच करना है, देखना है, और वक्त आने पर फिर जब पूरा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी प्रभावी कार्रवाई होगी। 3 वर्ष से हम लोग लगातार कर रहे थे। लगातार मैं हर महीने इसकी समीक्षा भी करता था, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है।
और प्रोग्रेस जब तक अंजाम तक पहुंचता, वो 6 महीने पहले वहां से भाग गया। मैं नाराज हुआ टीम पे कि भाई ये तो हमारा तो पूरा मिशन ही फेल हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे अलावा मेरे साथ जो टीम के साथ लगी हुई टीम थी, उसके अलावा कोई भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि ये नहीं मानता था कि इसका नाम जलालुद्दीन है। वो मानते थे छांगुर बाबा है। तो जब गिरफ्तारी भी हुई तो मीडिया में यह छांगुर बाबा धर्मांतरण करते हुए गिरफ्तार। हमने कहा भी छांगुर ने इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है। ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियों में लिप्त था। इसने रेट तय कर रखे थे कि अपर कास्ट की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, पिछड़ी जाति की बालिका के लिए कितना देगा, अनुसूचित जाति की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, और पैसा कहां से आ रहा है। पैसे का स्रोत आपको भी नहीं मालूम होगा, वो कोई दूसरे देश से नहीं आ रहा है, आप ही के पास से। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि राजनीतिक इस्लाम पर कोई चर्चा क्यों नहीं होती। हमारे पूर्वजों ने भी राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हलाल सर्टिफिकेशन पर सीएम योगी के बयान के बाद समाजवादी पार्टी चुप कैसे बैठती। पूरा मामला उसके वोट बैंक से जुड़ा है, लिहाजा एसपी नेता सुनील साजन ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी को अपने पूर्वजों के इतिहास खंगालने की सलाह दे डाली। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को समय निकाल करके इस देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। इस देश को बनाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका खून लगा है, सबका पसीना लगा है। आप इस्लामिक राजनीति की बात कर रहे हैं, आप धर्म को सबसे पहले आगे ले आते हैं। भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी किसने की? भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला किसने किया? आप धर्म के आड़ पर उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों का आरक्षण कौन छीन रहा है, कौन उनका हक खा रहा है? तो उसका एक ही नाम है, योगी आदित्यनाथ। तो इसलिए इतिहास जब तक आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि राणा प्रताप के सेनापति मुस्लिम थे जब हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। तो आपको आधा अधूरा इतिहास पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आपके पुरखों का इतिहास बहुत खराब है, आरएसएस के लोगों का इतिहास बहुत खराब है। सीएम योगी के बयान का अयोध्या के संतों ने समर्थन किया है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि सीएम ने सही कहा है, देश के लोग हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट न खरीदें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा कि हलाल प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हलाल प्रोडक्ट पे जिस प्रकार से आतंकवाद द्वारा फंडिंग की जाती है कि जो भी व्यक्ति हलाल प्रोडक्ट खरीदता है उससे जो भी धन आता है वो तमाम देश तोड़ने की साजिश, धर्मांतरण, लव जिहाद, यहाँ तक कि देश में किस प्रकार से दंगे फसाद बवाल कराए जाए उस पर पैसे खर्चे किए जाते हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के विचारों का समर्थन और सपोर्ट करता हूँ और निवेदन करता हूँ सभी भारत में रहने वाले लोगों से कि हलाल प्रोडक्ट किसी भी कीमत पे मत खरीदें। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दीपोत्सव पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि दीप जलाने की क्या जरूरत थी, मोमबत्ती जला लेते। सीएम योगी ने कहा कि कहते हैं ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो रामद्रोही ही नहीं, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन त्योहारों के द्रोही भी हैं। आप याद करिए, जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सफाई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए। भाई हम तो भगवान कृष्ण की मथुरा को और वृंदावन को सजाएंगे, संवारेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों के संस्कार है, ये हमारे संस्कार है। ये आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, आप उनकी लगाइए, ठीक बात है। और यही बात उन्होंने इस बार यहां पर भी कही दीपावली के अवसर पर, यानी वे रामद्रोही ही नहीं हैं, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं।
अब सवाल है कि क्या होता है हलाल और इसका सर्टिफिकेशन। दरअसल वो प्रोडक्ट जो इस्लामी कानून की आवश्यकता को पूरा करने और मुसलमानों को इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त है, उसे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट कहा जाता है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अनुमति। हलाल सर्टिफिकेशन पहली बार 1974 में वध किए गए मांस से शुरू किया गया था। हालांकि इससे पहले हलाल सर्टिफिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। हलाल मांस का मतलब वो मांस है जिसे इस्लामी प्रक्रिया की मदद से हासिल किया जाता है। इसके मुताबिक जानवर को गले की अन्न प्रणाली और गले की नसें काटकर मारा जाता है। हालांकि 1993 में हलाल प्रमाणीकरण सिर्फ मांस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे अन्य उत्पादों पर लागू किया गया। सीएम योगी के हलाल सर्टिफिकेशन पर बयान से फिर यूपी की सियासत में बखेड़ा खड़ा हो सकता है। इसे धार्मिक मान्यताओं के साथ जोड़कर भावनाएं भड़काई जा सकती हैं। लेकिन हलाल के नाम पर अवैध रूप से करोड़ों रुपए की कमाई और उसे देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल की बारीकियों को समझना जरूरी है। टीम न्यूज़ 10। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।